हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टॉक मनी चैनल। इस वीडियो में हम जानेंगे एक छोटी सी कंपनी जिसका मार्केट कैप अगर आप देखोगे तो 1000 करोड़ से भी नीचे का है। एक माइक्रो कैप की कंपनी है और फुटवियर सेक्टर से ये कंपनी बिलोंग करती है। और जब मैंने इसकी वेबसाइट को देखा था, इसके बिजनेस को देखा था, तो मुझे ऐसा लगा कि ये कंपनी में पूरा पोटेंशियल है कि आगे जाकर ये कंपनी लॉन्ग टर्म में रिलैक्सो और बाटा इंडिया जैसा रिटर्न आपको बनाकर दे सकती है। तो कौन सी कंपनी है उसके बारे में डिटेल से देखने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन पर क्लिक कीजिएगा, जिससे आपको आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की कंपनी के बारे में, और वीडियो अगर अच्छा लगे आपको तो लाइक जरूर कीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कंपनी के मैं आपको इंपॉर्टेंट जो डाटा है वो बताना चाहूंगा, जिससे आपको पता चलेगा कि एक माइक्रो कैप कंपनी है फिर भी इसके डाटा जो है आपको अच्छे लग रहे हैं या फिर नहीं लग रहे हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें इस कंपनी का, तो इस कंपनी का मार्केट कैप देखिए कितना है। केवल 636 करोड़ का, राउंड फिगर में भी करें तो 637 करोड़, 637 करोड़ के आसपास का। करंट प्राइस कितनी चल रही है? 52.90, 53 रुपए के आसपास इसका करंट प्राइस चल रहा है। 52 वीक हाई कितना था? 72 रुपीज बनाया था। 52 वीक लो कितना बनाया था, यानी कि एक साल का लो 27.25 रुपीज। डिविडेंड यील्ड देखिए, माइक्रो कैप की कंपनी क्योंकि छोटी कंपनी है फिर भी आपको डिविडेंड दे रही है। सेल्स ग्रोथ 3 साल से देखोगे 10% से ऊपर का है। आप देखिए एक माइक्रो कैप कंपनी है फिर भी सेल्स जो है 10% से ऊपर का, यानी अच्छा लग रहा है सेल्स ग्रोथ। फेस वैल्यू 2 की कंपनी है। 10 साल से अगर देखोगे इसका सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ और रिटर्न ऑन इक्विटी ज्यादा खराब नहीं है। और प्रमोटर की होल्डिंग की बात करोगे तो 70% की प्रमोटर होल्डिंग है और एक भी शेयर इस कंपनी का गिरवी नहीं है। टोटल डेब्ट की अगर बात करते हो तो 270 करोड़ का है और इसके सामने रिजर्व 603 करोड़ का है। और सबसे बड़ी बात, इसका करंट प्राइस आप देखिए 53 के आसपास का, और इसकी बुक वैल्यू देखिए 52 के आसपास की है। तो आप देखें बुक वैल्यू और करंट प्राइस ऑलमोस्ट सेम चल रहा है, यानी कि स्टॉक जो है बढ़िया मिल रहा है आपको। पीई भी 20 से नीचे का है तो स्टॉक सस्ता भी आपको मिल रहा है। ठीक है, ये हम फंडामेंटल्स पैरामीटर अभी डिस्कस कर रहे हैं, इसके रिजल्ट्स भी देखेंगे। तो डेट टू इक्विटी रेशियो आपका कितना हो गया? <1 हो गया, तो ये भी अच्छा है कंपनी के लिए। और करंट रेशियो भी 1.53 का है, 1 से ऊपर का, यानी इनका प्रोडक्ट भी सेल हो रहा है अच्छा खासा। अब हम देखते हैं इस कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट्स किस तरीके के रहे हैं और पास्ट में कितना नेट प्रॉफिट इस कंपनी ने बना कर दिया और अभी प्रेजेंट क्या सिचुएशन इस कंपनी की चल रही है। अब इसके क्वार्टरली रिजल्ट्स पर नजर डालते हैं। देखिए अभी का जो इसका मार्च का क्वार्टर है या फिर आगे का जो रिजल्ट आने वाला है वो खराब ही आएगा, और किस सिचुएशन के कारण आएगा उससे आप जो है सब जानते हैं। तो सेल्स अगर दिसंबर क्वार्टर और मार्च क्वार्टर की आप देखोगे तो यहाँ पर सेल्स में डाउनफॉल है इस कंपनी के। ठीक है, और ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी डाउन है, आप देख सकते हैं। और नेट प्रॉफिट देखें तो क्वार्टरली ट्रेंड पे बहुत ज्यादा डाउन है। तो इसके कारण क्या होना चाहिए, इस कंपनी में आना चाहिए अच्छा खासा करेक्शन, जिसका कि अगर हम एक लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर है उसका फायदा उठाएंगे। और क्यों उठाएंगे, आप देखिए सितंबर 2019 में देखिए इसका 9.56 करोड़ के आसपास प्रॉफिट था, और दिसंबर में देखिए कितना शानदार प्रॉफिट हुआ इसका। और फिर से ये कंपनी ऑलमोस्ट उसी के आसपास आ गई, 7 करोड़ के आसपास। तो क्वार्टरली ट्रेंड इस कंपनी का अच्छा नहीं है। ठीक है ना, क्वार्टरली ट्रेंड इस कंपनी का नेगेटिव है, जो कि मैं आपको पहले ही बता रहा हूं। अब इसके हम क्या करते हैं, ईयर वाइज प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट पर नजर डालते हैं। तो वहां पर अगर आप देखोगे तो आप देखिए 2019 का जो साल है और 2020 का है अभी मार्च का, तो वहां पर आप देखेंगे सेल्स बढ़ा है इस कंपनी का, ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी बढ़ा है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी बढ़ा है, अदर इनकम भी कंसिस्टेंट है। और अगर इसका नेट प्रॉफिट देखोगे आप तो ज्यादा खराब नहीं रहा है, पिछले साल के कंपेयर की बात कर रहा हूँ। अब 2009 से हमारे पास यहाँ पर डाटा अवेलेबल है। तो यहाँ से अगर आप देखोगे 2009 पे देखो कितना करोड़ प्रॉफिट था इसका, 5 करोड़। फिर 19 करोड़ हुआ, फिर 39 हुआ, फिर 35 हुआ, फिर 43 करोड़ हुआ, फिर 43 करोड़ ही रहा, फिर 51 करोड़ हुआ, फिर 78, 72 और 78, और फिर अगर देखें तो 49 और 48। तो माइक्रो कैप की कंपनी अगर आप देखोगे तो कंसिस्टेंटली ग्रो करने का जो है इसमें पोटेंशियल है इस कंपनी में।
तभी जाकर आप देखें कंसिस्टेंटली एक रिटर्न आपको नेट प्रॉफिट जो है जनरेट करके दे रही है। और पिछले 2 साल इतने अच्छे नहीं रहे और माइक्रो कैप की कंपनी में ऐसा होता रहेगा। माइक्रो कैप की कंपनी में ऐसा आपको दिखता रहेगा कि कभी प्रॉफिट बहुत ज्यादा हो गया, कभी डाउन हो गया, लेकिन एटलीस्ट इसने नेगेटिव में प्रॉफिट नहीं दिया है आपको किसी भी साल में। देख लो अभी 2 साल का जरूर अगर आप देखोगे 2019 और 2020 का, तो वहां पर आपको थोड़ा कम प्रॉफिट दिख रहा है, लेकिन 2009 का अगर कंपेयर करोगे तो कंपनी ने कहीं ना कहीं कंसिस्टेंटली अच्छा ग्रो कर रही है। तो पोटेंशियल है इस कंपनी में। अब मैं आपको बताता हूं इस कंपनी का नाम और इसका बिजनेस और कितना रिटर्न बनाकर दिया है अभी तक इस कंपनी ने। तो कंपनी का नाम है मिर्जा इंटरनेशनल। और क्या करती है कंपनी, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, फुटवियर इंडस्ट्री से ये कंपनी बिलोंग करती है। ब्रांड्स अगर मेनली देखोगे तो रेड टैप है इनका, बॉन्ड है, मोड है, ऑक्ट्रैक है, तो इस तरीके के ब्रांड हैं। और अगर नीचे चलोगे इसकी वेबसाइट पर, आप इसकी वेबसाइट पर जरूर आइएगा और यहाँ पर देखेंगे 28 कंट्रीज में देखें मिर्जा इन नंबर्स 206 है, 206 एक्सक्लूसिव रेड टैप शॉप्स। इसको थोड़ा और डिटेल से देखते हैं, इसकी एनुअल रिपोर्ट पर चलते हैं। तो ब्रांड्स आपको मैंने बताया रेड टैप है, ऑक्ट्रैक है, मोड है। उसके अलावा मिर्जा इन नंबर्स अगर आप देखोगे तो आप देखोगे 6 इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग इनकी फैसिलिटीज है, 2 इन हाउस डिजाइन स्टूडियोज हैं। उसके अलावा एक्सटेंसिव डोमेस्टिक प्रेजेंस अगर देखोगे तो 206 तो मैंने आपको बता दिया एक्सक्लूसिव रेड टैप शॉप से, 99 सिटीज में इनका प्रेजेंस है, 830 मल्टी ब्रांड आउटलेट्स एंड चेन स्टोर्स है और 210 प्लस शॉप इन शॉप है। उसके बाद अगर आप देखोगे इनका ग्लोबल रीच अगर देखोगे तो 28 कंट्री, 5 कॉन्टिनेंट्स और 1200 प्लस मल्टी ब्रांड्स आउटलेट्स इन यूके सेलिंग रेड टैप, 500 प्लस मल्टी ब्रांड आउटलेट्स इन द यूएस सेलिंग रेड टैप। तो आप देख सकते हो ये कंपनी का जो रीच है, ग्लोबल प्रेजेंस भी अच्छा है और अच्छे तरीके से ग्रो हो रही है, अच्छे क्वालिटी के फुटवियर्स बना रही है। और ये कंपनी जो है जिस तरीके का इसका बिजनेस है, प्रेजेंस है, लॉन्ग टर्म में अच्छा ग्रो कर सकती है, ऐसा मेरा मानना है। आप भी इसकी वेबसाइट पर आइएगा, अच्छे तरीके से रिसर्च कीजिएगा, क्योंकि छोटी कंपनी है, पैसा लगाएं तो बहुत सोच समझकर हमें इस तरीके की कंपनी में लगाना चाहिए। और अगर इस कंपनी में अगर आप पैसा लगाते हो तो आपको एक साथ पैसा बिल्कुल भी नहीं लगाना है, आपको बहुत थोड़ा थोड़ा करके पैसा लगाना है और 50 या 100 स्टॉक खरीद कर इसको लॉन्ग टर्म के लिए छोड़ देना है। ये कंपनी में ऐसा नहीं कि सीधा जाकर आप जो है 400-500 स्टॉक उठा रहे हैं, इस तरीके की गलती नहीं करनी है। छोटी कंपनी है, अभी हम धीरे धीरे बाय करेंगे, अगर सिप में बाय करेंगे तो ज्यादा अच्छा हमें इस कंपनी में क्वांटिटी ऐड करने का मौका मिल सकता है। इसके रिटर्न की अगर बात करोगे 10 साल में माइक्रो कैप कंपनी है, 225% का रिटर्न दिया है, तो 10 साल में तो कोई खराब रिटर्न नहीं दिया है। लेकिन 5 साल, 3 साल, 1 ईयर, ईयर टिल डेट और 1 वीक में देखोगे आपको नेगेटिव में रिटर्न नजर आएंगे। रिटर्न को देखने जाओगे इस कंपनी में कभी पैसा नहीं लगा पाओगे। तो इसमें किस तरीके से पैसा लगाना है पार्ट करके वो भी अभी मैं आपको चार्ट पर बता दूंगा। और पीई के मामले में सस्ता है, माइक्रो कैप की कंपनी है, तो इस तरीके का तो आपको नजर आता ही रहेगा। और जिस प्राइस पर अभी चल रहा है पैसा डबल तो आपका जरूर करेगा। अब चलते हैं चार्ट पर। इसके चार्ट पर अगर आप देखोगे इसका 200 का सिंपल मूविंग एवरेज कितना है, वो आ रहा है 49.75। कितना आ रहा है 49.75, ऑलमोस्ट 50 रुपए मान के चलो आप, ठीक है 50 रुपए मान के चला। तो इस स्टॉक में आपको क्या करना है, सबसे पहले देखिए आप इसका अगर देखें, हम ये स्टॉक 3 महीने के चार्ट पर देख रहे हैं और डेली बेसिस पर देख रहे हैं, यानी कि एक कैंडल एक दिन की है। तो ये स्टॉक मैक्सिमम चांसेस हैं कि अगर मार्केट फॉल आता है और आप नीचे अगर एमएससीडी को भी देखोगे तो सेलिंग सिग्नल नजर आ रहा है, तो ये स्टॉक मैक्सिमम से मैक्सिमम नीचे जो है ना 45 रुपीज तक जा सकता है। तो आप लोग क्या कर सकते हैं, अभी प्रेजेंट लेवल पर 52 का चल रहा है, अगर यहाँ पर भी 10 क्वांटिटी ऐड करते हैं तो फिर उसके बाद क्या करना है आपको, फिर अगर यहाँ पर 52 पर अगर ऐड करते हैं तो एटलीस्ट इसको ये 200 का एसएम है ना 49 तक आ जाने दीजिएगा, वहां पर 10 क्वांटिटी और ऐड कीजिएगा और उसके बाद 45 का वेट कीजिएगा। और 45 से पहले भी अगर 47 पर देखें तो सपोर्ट
आ रहा है तो 45 मैक्सिमम चांसेस है कि ये स्टॉक अभी शॉर्ट टर्म में जा सकता है, अगर करेक्शन आता है तब की बात कर रहा हूँ। तो 54 रुपीज, 54.35, तो आप 55 रुपीज का मान सकते हैं। 55 और ये आ गया 45, इसके बीच में अगर आप इसमें स्टॉक में क्वांटिटी ऐड करते हैं, और क्वांटिटी भी आपको एक साथ ऐड नहीं करनी है, 10-10 क्वांटिटी करके ऐड कीजिए। 50 से 100 क्वांटिटी अगर ऐड हो जाती है, फिर उस इन्वेस्टमेंट को लंबे टाइम के लिए छोड़ दीजिएगा और ज्यादा पैसा नहीं लगाना है। इस स्टॉक में ऐसा नहीं करना है कि 52 है तो सीधा सीधा आप इसमें 200 या 300 स्टॉक उठाकर जो है बैठ जाओ, क्योंकि ऐसे स्टॉक में जो है ना मूवमेंट आपको लगभग फ्लैट नजर आएगा, और छोटे स्टॉक में हमें वेट करना होता है। फॉर एग्जांपल अगर टाइटन को देख लीजिए, 2 रुपए का शेयर था, वो एक महीने में तो 1,000 रुपए का नहीं हो गया, उसको भी टाइम लगा। राकेश झुनझुनवाला सर ने भी उस स्टॉक को होल्ड करके रखा, तब जाकर बड़ा रिटर्न मिला। तो ये स्टॉक भी इसी तरीके का है, छोटा स्टॉक है, अभी 52 का प्राइस चल रहा है, तो 100 रुपए पर भी जाने में टाइम लगाएगा, तो उतना ही पैसा लगाइएगा जितना आप होल्ड कर सकते हैं। और छोटी कंपनी है, रिस्की कंपनी है, तो इसलिए आप 10-10 शेयर करके बाय करेंगे तो ज्यादा फायदे में रहने वाले हैं। तो आई होप आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।